जय हिंद बालकों। आइए देखते हैं आगे पार्ट 2 में। जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था, पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेपरेटली होता है, लेकिन ऐसे रिएक्शंस की अब हम बात करेंगे जिनमें दोनों रिएक्शंस एक साथ होते हैं, मतलब रिडॉक्स होता है। अब मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ सिमल्टेनियसली। तो कैसे हो रहा है आइए देखते हैं इस एग्जांपल में। जैसे मैंने लिया जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम से। जैसा कि आप जानते हैं मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज एज यू नो। जैसा कि पढ़ाया जाता है आपको, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसे याद करने का आसान तरीका यही है। ये केदारनाथ है, मीन्स पोटेशियम है, ये सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। इससे नीचे Cu, Hg, Ag, OG, Au, मीन्स गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो केदारनाथ का माली आलू जरा, इसमें आप देख सकते हैं कि रिएक्टिव कौन ज्यादा, मैग्नीशियम ज्यादा। देन जैसा कि आपने इससे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा है, मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस द जिंक, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा पावरफुल है, ताकतवर है। लगा प्रो मैं तुम्हें हटा सकता हूँ, तो इसने रिमूव कराया, रिमूव किया और रिएक्शन में क्या हो गया, जिंक बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन को इसने ले लिया, इसे हटा दिया। तो इसे अब हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ क्या हुआ, व्हाट वाज द रिएक्शन एंड व्हाट अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में क्या। तो अभी हमने पढ़ा जिससे ऑक्सीजन जुड़ जाए, जिससे ऑक्सीजन जुड़ जाए उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिससे ऑक्सीजन जुड़ जाए उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम से पहले मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, अभी मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन है, तो इसका क्या हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और होकर ऑक्सीडेशन वो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन एक काम और हुआ इसी रिएक्शन में, एक काम और हुआ, किसी बेचारे का ऑक्सीजन बिछुड़ गया। इन्होंने लिया अपने लिए ऑक्सीजन, लेकिन किसी को मार के, सता करके। तो वो सताया किसको, इस जिंक ऑक्साइड को, इस कंपाउंड को। ऑक्सीजन गया किसका, जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड पहले था, अब बेचारा अकेला जिंक रह गया है। मैं अकेला 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 रह गया, अकेला रह गया बेचारा। तो जिंक ऑक्साइड है ये जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बन जाना यह प्रूव करता है कि इनका क्या हुआ, रिडक्शन। जिनमें से ऑक्सीजन निकल जाए उनका क्या होगा, रिडक्शन। और इनका रिडक्शन होकर ये बन क्या गए, जिंक। देन यू विल राइट दैट, आप लिखेंगे कैसे, यू विल राइट दैट जिंक रिड्यूस टू जिंक ऑक्साइड विल रिड्यूस टू या हैव रिड्यूस टू द जिंक। जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो चुका है जिंक में, एंड मैग्नीशियम हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड टू बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड टू बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और इनका क्या हुआ, रिडक्शन। शॉर्ट में लिखा हूँ, समझ जाएंगे। चलो ये रिडक्शन हुआ। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ दोनों काम हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का। अच्छा, फिर आपसे पूछेगा जिंक होकर क्या बन जा रहा है, तो इधर आप बता देंगे क्या बन जाएंगे। अब कोई सिंपल, तो इस रिएक्शन का नाम क्या देंगे, यू विल नॉमिनाइज इट एज ए रिडॉक्स रिएक्शन। इसका नाम आप देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये कौन है, रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन पूरा का। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वेरी नेसेसरी एग्जांपल। थर्मिट रिएक्शन आपने सुना होगा, उसमें भी ये रिएक्शन आता है, आयरन इसकी जगह डिस्प्लेस करता है, हमने ऐसे लिया है। अभी हम क्या कर रहे देख रहे हैं, Fe2O3 एल्युमिनियम, ये थर्मिट रिएक्शन है। इफ यू रिमेंबर, इट इज अ थर्मिट रिएक्शन यूज्ड इन द रेलवे, ज्वाइनिंग द रेलवे ट्रैक्स। ये थर्मिट रिएक्शन है जो रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में काम आता है। हम इसे डिकम्पोजिशन में बता चुके हैं शायद, या डिस्प्लेसमेंट में। तो अभी Fe2O3 एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव, यहाँ से देख सकते हैं एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव। क्या करेगा, एल्युमिनियम विल डिस्प्लेस द आयरन, Fe को रिमूव कर देगा, सेम प्रोसेस। और अभी क्या बन गया, ये Fe2O3 से Fe बन गया। Fe2O3 से Fe मतलब ऑक्सीजन बेचारे का गया,
जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो उसका क्या हुआ, रिडक्शन। अभी तो पढ़ा नहीं, तो इनका क्या हुआ, रिडक्शन। अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, तेरी मेरी कहानी है, ये कुछ और है ही नहीं। एल्युमिनियम और आयरन की कहानी है, किससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किससे जा रहा है, किससे ब्रेकअप हो रहा है, किससे अटैचमेंट हो रहा है, कुछ भी और है ही नहीं एक्चुअली। तो एल्युमिनियम से जुड़ गया ऑक्सीजन, ये क्या बन गए, ऑक्सीडाइज होकर एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो इनका हो गया ऑक्सीडेशन। और ये पूरे प्रोसेस का नाम रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये दोनों एग्जांपल आपके लिए रिडॉक्स रिएक्शन के थे। उससे पहले मैंने जो दो एग्जांपल दिए थे पिछले वीडियो में, वो एक ऑक्सीडेशन का था, एक रिडक्शन का। अब ये टॉपिक क्लियर होने के बाद मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आता है, सर आपने अभी तक जो क्वेश्चन बताया या जितने भी एग्जांपल दिए उसमें ऑक्सीजन जरूर होता था, या रिमूव होता था या ऐड होता था, या दोनों होता था। अगर रिमूव होता था तो हम कहते थे रिडक्शन हो रहा है, अगर ऐड होता था तो हम कहते थे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन हो ही ना, तब कैसे होगा, तब हम कैसे पहचानेंगे? तो दूसरा तरीका वैज्ञानिकों ने निकाला था, रिडक्शन के लिए एक और तरीका, ऑक्सीडेशन के लिए एक और तरीका। मैंने कहा अगर ये नहीं होगा तो हाइड्रोजन पक्का होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं भी होता है तो ये फिक्स कर सकता हूं मैं कि उसमें हाइड्रोजन होगा, ये उन्होंने कहा। बाद में वो भी गलत है। तो उन्होंने क्या कहा कि रिडक्शन ऑक्सीजन को ऐसे समझिए, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया, बोलिए आप बताओ, ना ऑक्सीजन है ना कुछ नहीं है, क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ही नहीं ऑक्सीजन। बताओ, तुमने डिफिनेशन बनाया था ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कुछ है ही नहीं इसमें। अब तुम कैसे बता पाओगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? तो यहाँ पे नया डिफिनेशन पैदा है। वो नया डिफिनेशन क्या है समझेंगे। नया डिफिनेशन ये है कि यहाँ पे अब हम देख रहे हैं हाइड्रोजन पहले इसमें था और फिर हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन की बारी आई। हाइड्रोजन पहले था, अब हाइड्रोजन रिमूव हो गया, अलग हो गया। तो ऐसा क्या होगा, जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो, हाइड्रोजन रिमूव हो, वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। नया डिफिनेशन, जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो, ऑक्सीजन को उल्टा, जस्ट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये कौन सा प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। नीचे आते हैं, ये ऑक्सीडेशन, ध्यान देंगे क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हुआ। इसी का जस्ट अपोजिट अगर मैं कर देता, N2 से 3H2 बन जाना इधर, तो हम क्या कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, NH3 बन गया, तो क्या हो गया उसका रिडक्शन। क्या हो गया उसका रिडक्शन, सिंपल सी बात है। तो डिफिनेशन पलट देते हैं, हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। कुछ भी नहीं है, ये नया डिफिनेशन मैंने पैदा कर दिया। पहले वाले के बाद ये डिफिनेशन, अगर ऑक्सीजन ना हो तो। ये दोनों डिफिनेशन आपके लिए कंपलसरी है, तीसरा मैं जो बताऊंगा वो जरूरी नहीं है। बोर्ड में यही दोनों डिफिनेशन आपको लिखने हैं बस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। अभी यहाँ देखेंगे हम, ये एग्जांपल है, ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है। लो ऐसा केस दे दिया इन्होंने, ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, दोनों केसेस आपके लिए हैं। अब कैसे करेंगे, दोनों देख लेंगे। सर दो डिफिनेशन यूज कर रहे हैं, दोनों यूज करेंगे, देखते हैं कैसे। CuO है, H2 है, मीन्स कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, बन क्या गया है, कॉपर और वाटर। वाटर मतलब पानी, आज ब्लू है पानी, पानी तो कितना मतलब पूरी तरह से गलत है, केमिस्ट्री का अस्त व्यस्त। पानी कोई कलर नहीं होता, वाटर इज अ कलरलेस लिक्विड, वाटर इज अ कलरलेस। क्लास 6 में सिखा दिया था, वाटर इज अ कलरलेस लिक्विड। और 6 में एक बात और सिखा देते हैं, ब्लू है पानी, पानी। अब कौन सी बात मानी जाए, पानी ब्लू है या कलरलेस है, समझ ही नहीं आता है। तो मैं तो कहता हूँ कलरलेस है। तो आप कहेंगे सर क्लियर करिए ना, क्लियर कुछ नहीं हो सकता इसमें। अगला गाना याद आ गया मुझे, कौन सा अगला गाना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी के जैसा। तो वाटर का कोई कलर नहीं। तो मैंने यहाँ पे देखा ये वाटर बन गया। अभी मैं इसे रिमूव करने वाला हूँ, कैसे रिमूव होगा और कैसे ऐड होगा ये देखना है हमें। तो यहाँ से क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और कॉपर में बदल गया है। कॉपर ऑक्साइड हैव बीन चेंज्ड इनटू द कॉपर। देन व्हाट विल बी द प्रोसेस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या नाम दिया था हमने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। इनका क्या हुआ, रिडक्शन। सोचना ही नहीं मुझे, बिल्कुल डिफिनीशन जो कह रहा है बस वही कर रहा हूं। अच्छा, जो ये रिमूव हुआ ये ऐड कहां पे हुआ, हाइड्रोजन के पास।
अभी ये हाइड्रोजन के पास ऐड होकर वाटर बना लिया। अच्छा, अब मैं इधर आता हूँ दूसरे एग्जाम्पल में, जस्ट ऐसे ही यहाँ भी ऑक्सीजन है, वहाँ पे वैसे ही हो रहा है। कहाँ से किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन? ये देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सेम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। कुछ नहीं सोचना हमें, हाइड्रोजन तब देखेंगे जब ऑक्सीजन ना हो। मेरी बात ध्यान समझेंगे, हाइड्रोजन तब देखेंगे जब ऑक्सीजन ना हो। अगर ऑक्सीजन आपको ऐड और रिमूव होते हुए दिखाई दे रहा है तो हाइड्रोजन के बारे में कल्पना करना, सोचना भ्रम है, बिल्कुल भ्रम है। ठीक है, तो H2S से ये H2O बन गए, मीन्स इनमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, इनमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इनका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इनका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इस तरह से कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं, इनमें से क्या हुआ? इनमें से क्या हुआ? हाइड्रोजन रिमूव हुआ। चलो यहाँ से देखते हैं, ये रहा। अगर ये पूछता है आपसे कौन सा प्रोसेस है, तो जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो उसका ऑक्सीडेशन। अगर ये दिखाता हूँ तो ऑक्सीडेशन, और अगर मैं कहता हूँ यही लाता हूँ, अभी क्या हुआ इनका? अभी क्या हुआ? रिडक्शन। अभी क्या हुआ? रिडक्शन। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे रिडक्शन। रिडक्शन कब? जब ऑक्सीजन रिमूव हो, जब ऑक्सीजन रिमूव हो। अच्छा, और जो ऑक्सीडेशन कब? जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए। तो इस वाले प्रोसेस में आप ये समझ जाएंगे ये कौन सी प्रोसेस है, दोनों रिडक्शन प्रोसेस हैं। अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे हाइड्रोजन के टर्म में, तब कैसे होंगे, और अगर हाइड्रोजन भी ना हो तब कैसे होंगे, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, दोनों के ना होने पे कैसे करेंगे। ओके।